वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये जो रीडिंग है ये उन कपल्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो कि नो कांटेक्ट पीरियड में है, यानी कि जिनकी उनके पार्टनर के साथ में बातचीत नहीं हो रही है फिलहाल। सो बेसिकली इस रीडिंग के जरिए हम इस समय पर आप लोगों के बीच में क्या एनर्जी है, आप लोगों के रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, आपके पार्टनर की इंडिविजुअल एनर्जी क्या है और उनके इमोशंस, उनकी एनर्जी आपके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स और आपके टुवर्ड्स इस समय पर क्या है ये देखेंगे। यहाँ पे जो है ऑप्शन मैंने आज डेट्स के अकॉर्डिंगली रखे हैं, तो आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। अगर उनका डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 तक के बीच में आता है, यानी कि 1 तारीख से 16 तारीख तक के बीच में आता है किसी भी महीने के, तो आप ऑप्शन नंबर 1 चूज करेंगे। और अगर उनका बर्थडे जो है वो 17 से 31 के बीच में आता है, 17 से 31 तारीख तक की डेट्स में आता है एनी मंथ, तो आप ऑप्शन नंबर 2 चूज करेंगे। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपकी रीडिंग शुरू हो रही है। एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पार्टनर का बर्थडे किसी भी मंथ के 1st to 16th डेट पर आता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। लेट्स शफल द कार्ड्स। एंड आज मैं ओरेकल कार्ड्स नहीं यूज कर रही हूँ, आज मैं टैरो कार्ड्स ही यूज कर रही हूँ, बट फ्रॉम डिफरेंट डेक्स। लेट्स सी करंट एनर्जी आपके रिलेशनशिप की इस समय पर क्या है। ग्रुप नंबर 1, क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की और क्या एनर्जी है फेमिनिन की। ओके, आपका फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। देन यू हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 of wands and the chariot. So the numbers are 5, 12, 13, 8 and 7. ओके, ये नंबर्स हो सकते हैं, डेट्स हो सकती हैं। ये सारी डेट्स जो हैं ये 1 से 16 के बीच में ही निकल के आई हैं यहाँ पे। एंड बैक ऑफ द डेक भी आपका जो है डेविल का कार्ड आया है, विच इज नंबर 15। ओके, सो ओवरऑल करंट एनर्जी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहली चीज तो यहाँ पे एजेस के बारे में आ रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ में जो मैसेज आया, इट इज अ यंग मैन टू 25 years ओल्ड, यानी कि 25 साल तक की उम्र के कोई मेल पर्सन यहाँ पर है। यहाँ पर कोई 25 साल से ज्यादा उम्र की फीमेल इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में। 5 of wands here is telling about the obstacles, challenges and rivalry. इस रिलेशनशिप में फिलहाल बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। 8 of wands भी समवॉट सिमिलर एनर्जी को लेकर आ रहा है। यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों के बीच में एनर्जी चेंज हो रही है। कुछ गुड न्यूज आप लोगों को मिल सकती है। बहुत क्विकली एनर्जी चेंज हो रही है और चीजें बहुत जल्दी आगे बढ़ रही हैं। विद द चैरियट कार्ड ऑल्सो कंट्रोल, विल पावर, विक्ट्री एंड मूवमेंट। सो आई सी दैट कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में होने के बाद भी आप लोगों की जर्नी समहाउ आगे मूव कर रही है। ओके, आप लोगों की स्टोरी चेंज हो रही है, आप लोगों की एनर्जीज में, कंबाइंड एनर्जीज में चेंज आ रहा है। तो नियर फ्यूचर में आउटकम में भी कुछ पॉजिटिव चेंज देखने को आपको मिल सकता है। बट अभी मैं देख रही हूँ कि ग्रुप नंबर 1 कुछ ज्यादा ही ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। डेविल कार्ड भी बैक ऑफ द डेक में निकल के आया है। इट इज द कार्ड ऑफ एडिक्शन, इट इज द कार्ड ऑफ ब्लैक मैजिक, इट इज द कार्ड ऑफ बॉन्डेज, लिमिटेशंस, सेल्फ लिमिटेशंस। आप या आपके पार्टनर के माइंड में कुछ ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं जिनकी वजह से करंट सिचुएशन में शायद आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है। राशियां जो यहाँ पे निकल के आई हैं, कैप्रिकॉर्न राशि है, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसेरियन, ये राशियां यहाँ पर निकल कर आई हैं। ये राशि आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। आई ऑल्सो फील कि कुछ लोगों के लिए आउटर इंटरफेरेंस हो सकता है, कुछ फैमिली से जुड़ी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है या किसी और तरीके का मेजर डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में इस समय पर क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज्ड नेगेटिविटी। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी है या किसी और के थ्रू नेगेटिविटी आप लोगों के बीच में बढ़ा दी गई है यूजिंग ब्लैक मैजिक या इविल आई हो सकता है। मे बी हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप पहले बहुत अच्छा चल रहा हो और किसी की बुरी नजर आप लोगों के रिश्ते को लग गई हो। ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे निकल के आ रही है। सो अगर ऐसा कुछ है तो आप नेगेटिविटी को रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं अपने कनेक्शन से। यस, आई सी आपके पार्टनर और आप दोनों ही इस टॉक्सिक सिचुएशन से बहुत जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते हो। स्पेशली जो मेल एनर्जी है, जो यहाँ पे मैस्कुलिन की जो एनर्जी आ रही है, वो बहुत क्विकली फ्यूचर की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और आई गेस कि उन्हीं की एनर्जी जो है वो ज्यादा इस समय पर आपके कनेक्शन को डोमिनेट कर रही है। मैस्कुलिन एनर्जी ग्रुप नंबर 1 आपके रिलेशनशिप पर ज्यादा अफेक्ट डाल रही है। सो एंगर है यहाँ पर, कोई डोमिनेटिंग पार्टनर हो सकता है, यहाँ पर कोई अपनी मनमर्जी करने वाला इंसान हो सकता है, किसी को जेलसी हो सकती है। ये सारी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है मैस्कुलिन की तरफ से। फेमिनिन की तरफ से मैं देख रही हूँ फेमिनिन एनर्जी ज्यादा मैच्योर दिख रही है इस समय पर भी। फेमिनिन इंतजार कर रहे हैं, यानी कि जो इंसान ज्यादा इमोशनल हैं वो वेट कर रहे हैं शायद अपने पार्टनर का, कब उनका मैसेज आएगा, कब वो अप्रोच करेंगे, इस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से निकलकर कब वो आगे बढ़ेंगे। एंड ट्रस्ट में ये जो मेल पर्सन है यहाँ पर वो कोशिश कर भी रहे हैं, बट क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो है यहाँ पर आपके कनेक्शन की वो डेविल कार्ड के साथ में आई है। सो एक तो सर्कमस्टेंसेस जो है उनमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ऑब्स्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। आप लोगों के यूनियन में फिलहाल हर्डल्स आ रहे हैं बहुत सारे। दीज कुड ऑल्सो बी स्टेजेस, ये कुछ ऐसी स्टेजेस भी हो सकती हैं आपके रिश्ते की जिनको आपको कवर अप करना है, उसके बाद आप आगे बढ़ के यूनियन में आ पाओगे। यस, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी आपके पार्टनर जिनसे अभी आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, उनकी इंडिविजुअल एनर्जीज इस समय पर कैसी हैं, वो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के किस एस्पेक्ट के ऊपर वो फिक्सेटेड है। फर्स्ट कार्ड इज करेज, अगेन नंबर 5 टोटैलिटी, नंबर 7 दोबारा से यहां पर भी नंबर 7 है, नंबर 7 रिपीट हो रहा है, प्रोजेक्शंस, अबंडेंस एंड कॉन्शियसनेस। सो आई बिलीव कि इन जनरल एज वेल अपनी लाइफ में किसी मुश्किल दौर से शायद ये इंसान निकल रहे हैं। रिलेशनशिप की जब बात आती है तो आपके साथ में ये टच में रहना चाहते हैं, बट यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि मैंने कहा था कि या तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, कोई आउटर फोर्स है, कोई आउटर इन्वॉल्वमेंट है जो कि उनको आपसे जुड़ने से रोक रही है, अपनी तरफ वापस पीछे खींच रही है। समबडी इज बीइंग कंट्रोल्ड, कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है या कोई कंट्रोल किया जा रहा है यहाँ पे किसी और ऊर्जा के थ्रू, किसी और एनर्जी के थ्रू, किसी और पर्सन के थ्रू। ये काम से जुड़े सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं, किसी तरीके की पर्सनल लाइफ से जुड़ी टेंशन हो सकती है। नो कांटेक्ट में होने के बावजूद आई फील कि ये एक स्पिरिचुअल लेवल पर आपके साथ में अभी भी कनेक्टेड है। प्रोजेक्शंस इन कॉन्शियसनेस एंड दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यूनियन, ये एक यूनियन आपके साथ में, ये यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर। अपनी खुद की एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि पहले जो है इनकी एनर्जीज में काफी ज्यादा इम्बैलेंस हो, इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो, इनके रिलेशंस ने इनके करियर के ऊपर, इनकी स्टडीज के ऊपर, इनके काम के ऊपर कुछ नेगेटिव असर डाला हो, तो अब उस चीज को वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी खुद की इंडिविजुअल जर्नी को वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। सो आई सी कि ये इंसान इस समय पर अपने ऊपर काम कर रहे हैं ग्रुप नंबर 1।
अपनी लाइफ की किसी मुश्किल सिचुएशन को ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बैक ऑफ द डेक जो यहाँ पे कार्ड आया है वो आइसोलेशन का आया है, इट इज नंबर 3। सो अकेलेपन में कहीं ये हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि इनके आसपास लोग हों भी तो भी ये बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हों, या लैक ऑफ सपोर्ट ये फील कर रहे हों। शायद उस तरीके का सपोर्ट जो इनको आपसे मिलता था, आपके रिलेशनशिप में ये फील करते थे, उस तरीके का एक्सपीरियंस इनको नहीं हो पा रहा है। ये इंसान किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। अपने करियर को लेके मैं देख रही हूँ, शायद अपने करियर पे ये बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, चीजें कैसे अचीव करनी है, इन सब चीजों पर ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपने इमोशनल सेल्फ को ये थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है इस प्रेजेंट टाइम पर, उनके जो इमोशंस हैं वो आपके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स कैसे हैं। लेट्स पिक 3 कार्ड्स। ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर के इमोशंस, आपके पार्टनर की एनर्जीज इस प्रेजेंट मोमेंट में आपके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स कैसी हैं। आपके रिश्ते के बारे में जब वो सोचते हैं तो क्या फील करते हैं। ओके, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स हियर, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड गाइस दोबारा से आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपका फर्स्ट स्प्रेड में भी आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आपका यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये जो मेल एनर्जी है ये उस इंसान की हो सकती है जिनसे अभी आप कांटेक्ट में नहीं है, वो मैस्कुलिन एनर्जी में है ज्यादातर लोगों के लिए। ओके, एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो लुक, एज आई टोल्ड यू अभी ग्रुप नंबर 1 के अपने फाइनेंसेस के ऊपर ये ज्यादा सोचे। जब रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तब भी इनको ऐसा लगता है कि शायद इनको अभी फाइनेंशियली कुछ अचीव करना है या अपने करियर में इनको आगे बढ़ना है। मे बी यही एक हर्डल है कि ये रुके हुए हैं, मटीरियलिस्टिक किसी चीज से जुड़ा हर्डल ये फेस कर रहे हैं आप तक वापस पहुंचने के लिए। आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में जब भी ये सोचते हैं या रिसेंटली जब भी इन्होंने सोचा है तो ऑफ कोर्स ये इस रिलेशनशिप की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, उस समय उस सारे टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है। पास्ट की मेमोरीज के बारे में ये जब भी सोचते हैं तो ये बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। एंड आई बिलीव कि वो सारे एक्सपीरियंसेस ये दोबारा से अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को ये ग्रो करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लमैटिक टाइम में भी कहीं ना कहीं ये कुछ पॉजिटिव गेन कर सकते हैं जो कि आगे आप लोगों के रिश्ते को जोड़ने के लिए या मजबूत करने के लिए काम आएगा। लेट्स सी स्पेसिफिकली आपके टुवर्ड्स इनकी करंट एनर्जी क्या है। The lovers is here and the hanged man। तो आपके और इनके रिश्ते के बारे में ये जब भी सोचते हैं या स्पेसिफिकली आपके बारे में ये जब भी सोचते हैं तो बहुत ही ट्रू कनेक्शन इनको फील होता है। दिस इज ट्रू लव, ट्रू पार्टनरशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि एक ड्रीमी रिलेशनशिप है, जिस रिलेशनशिप को ये आगे लेकर जाना चाहते हैं और जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में इस रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ओके, ये पोटेंशियल देखते हैं आपके और इनके रिलेशनशिप में। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ में बहुत ज्यादा कंपैटिबल हैं। एंड एट दिस पॉइंट, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट पीरियड के लिए ये रीडिंग हो रही है, इस समय पर जब आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, आई बिलीव ये भले ही मैस्कुलिन एनर्जी में हो या ये फेमिनिन एनर्जी में हो, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस समय पर।
तो जब भी ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, इनके माइंड में कुछ इस तरीके के थॉट्स आते होंगे कि किसी एक स्पेसिफिक मोमेंट पर आपको कैसा महसूस हुआ होगा, या आपने उस समय पर क्या सोचा होगा, या इस समय पर आप इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हो। तो ये बोथ वेज हो सकता है। मे बी आप इस समय पर रीडिंग देख रहे हो कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और उधर दैट पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग, उनके माइंड में भी ये थॉट आ रहा है कि आप मे बी इस प्रेजेंट मोमेंट में उनके कनेक्शन के बारे में, आपके और उनके कनेक्शन के बारे में, और उनके बारे में स्पेसिफिकली आप क्या सोच रहे हो। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो उनके माइंड में भी आ रहे हैं। ओवरऑल इमोशन, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप फेमिनिन एनर्जी में, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं इस समय पर, तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्लान कर रहे हो इस नो कांटेक्ट पीरियड में, जो कि ऑफ कोर्स जिसका वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो आप एक सिमिलर गोल के ऊपर काम कर रहे हो, एक सिमिलर एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हो। बातचीत है या नहीं है, मे बी कुछ ऐसा डिस्कशन आप लोगों के बीच में पहले हुआ हो। ओके, बैक ऑफ द डेक यहाँ पे आपका हर्मिट का कार्ड आया है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशंस। तो ये इंसान, इनसे भी जो गलतियां हुई हैं, अगर इस इंसान ने आपके साथ में कुछ नेगेटिव कर्मा रहा है इनका, तो उसकी रियलाइजेशन जरूर इनके मन में है। आगे की जर्नी के लिए, आपके और इनके आगे की जर्नी के लिए, आपके और इनके रिश्ते के फ्यूचर के लिए, ये चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ भी इन्होंने सीखा है उसको ये सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। वो सारे लेसन्स जो इन्होंने अभी तक आपकी और इनकी जर्नी में सीखे हैं, उनको ये आगे पॉजिटिवली यूटिलाइज करना चाहते हैं। सो ओवरऑल इंटेंशंस इस इंसान की अभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ रही हैं। सिचुएशन हो सकता है कि आप लोगों के बीच में नेगेटिव चल रही हो, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, काम का इन्वॉल्वमेंट है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे, शायद 1-2% लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे जिनके रिलेशनशिप में ईविल आई या ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल हुआ हो। बट मोस्टली मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि या तो ये काम से जुड़ी सिचुएशन है या फैमिली से जुड़ी सिचुएशन है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है रुके हुए हैं, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप लोग एक दूसरे के साथ में यूनियन में आना चाह रहे हो, बट देयर इज समथिंग मटीरियलिस्टिक, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल एनर्जी है यहाँ पे जिसकी वजह से ये यूनियन फिलहाल नहीं हो पा रहा है। बट इंटेंशंस आर गुड, उनकी इंटेंशंस, उनकी एनर्जीज आपके टुवर्ड्स काफी पॉजिटिव है। पास्ट को भी बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, पास्ट को भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। यस, ग्रुप नंबर 1 गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है, या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। इंस्टाग्राम पर भी अगर आप हैं तो आप वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। एंड गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2 नाउ। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पार्टनर का बर्थ डे 17 से 31 तारीख में आता है, किसी भी मंथ की, then this is the reading for you। no contact period में इस समय पर आप लोगों की कंबाइंड एनर्जी क्या है, क्या एनर्जी है इस समय पर मैस्कुलिन की, क्या एनर्जी है फेमिनिन की। लेट्स सी। एंड ओरेकल कार्ड्स आज मैं नहीं यूज कर रही हूँ रीडिंग के लिए, आई एम यूजिंग टैरो कार्ड्स, लेकिन डिफरेंट डेक्स से। Let's see, first of all, combined energy for group number 2. Okay, first card is 5 of Pentacles. Then we have Page of Swords, King of Cups, 5 of Swords, and 8 of Swords. नंबर्स जो यहाँ पे आए हैं 5, 11, 14, 5 दोबारा आया है, नंबर 8 आया है, बैक ऑफ द डेक 14 नंबर फिर से आया है, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं। ओके, सो एजेस भी यहाँ पर मेंशन्ड हैं। तो एजेस जो यहाँ पे आ रही हैं, 2
थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 में। कोई फीमेल है जिनकी एज 25 साल से कम है, मेल हैं जिनकी एज जो है 25 साल से ज्यादा की आ रही है। ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पे थॉट्स में बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन आ रहा है। जो भी यहाँ पे थॉट्स से जुड़ी एनर्जी आ रही है वो सैडनेस से भरी एनर्जी आ रही है। वहां पे रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, इम्प्रिजनमेंट का कार्ड आया है, लॉसेस, अब्यूजिव रिलेशनशिप, थेफ्ट, समहाउ बिट्रेयल। किसी को बहुत मेजर लॉसेस का सामना करना पड़ा है ग्रुप नंबर 2। ये फाइनेंशियल लॉसेस हो सकता है, इमोशनल लॉस हो सकता है। इसका इम्पैक्ट जो है वो हेल्थ के ऊपर भी पड़ा है, फाइनेंसेस के ऊपर भी पड़ा है। मे बी ये जो सेपरेशन आप लोगों के बीच में आया है, ये जो नो कांटेक्ट पीरियड आप लोगों के बीच में आया है, इसका इम्पैक्ट आपके करियर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, आपके पार्टनर के करियर के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर पड़ सकता है। मैस्कुलिन एनर्जी में जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट बातचीत करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन को इनिशिएट करना चाहते हैं। अपने माइंड में वो पूरी तरीके से जानते हैं कि उन्हें आपसे क्या कहना है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकलिटी में उतारने की बात आती है, 3D में लेकर आने की बात आती है, रियल लाइफ में, तो वहां पर उनके माइंड में जो थॉट्स हैं वो उनको कंफ्यूज कर देते हैं। फेमिनिन एनर्जी में जो इंसान है, यानी कि आप दोनों में से जो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, वो अपने इमोशंस को अपने अंदर ही छुपा कर बैठे हुए हैं। ओके, इमोशंस को शो करना चाहते हैं, उनके माइंड में जो कुछ बातें आ रही हैं उनको डिस्कस करना चाहते हैं। बट दिस कुड बी सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, किसी तरीके की लिमिटेशन है। ये एक झिझक हो सकती है, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग है, एक नेगेटिव सर्कमस्टेंस से निकलने के बाद दोबारा से क्लोजनेस को कैसे एक्सपीरियंस किया जाए। केओटिक थॉट्स हैं, थॉट्स में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, फेमिनिन के भी मैस्कुलिन के भी। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर भी आ रहा है विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट है, या ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है यहाँ पे भी, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो हियर। पुराने आर्ग्यूमेंट्स के बारे में कोई सोच रहा है। मैस्कुलिन एनर्जी में जो है, जो बहुत ज्यादा लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, उन्हीं की एनर्जी निकल के आ रही है। पुराने जो भी आप लोगों के बीच में अगर आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं किसी चीज को लेके, वर्बल आर्ग्यूमेंट्स, उस टाइम के बारे में, उन मोमेंट्स के बारे में वो सोच रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर। मैस्कुलिन कहीं ना कहीं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के बारे में भी सोच रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि किसी आर्ग्यूमेंट में वो जीत गए हैं, किसी को गलत प्रूव करके वो आगे बढ़ गए हैं, पर स्टिल उस पोजीशन में भी वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, जिनसे आपकी कन्वर्सेशन नहीं हो रही है फिलहाल, उनकी इंडिविजुअल एनर्जीज इस समय पर क्या है, उनकी करंट एनर्जीज इस समय पर क्या है। नंबर 4, पोस्टपोनमेंट, कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी एंड मोरालिटी। यहाँ पर भी जो करंट सिचुएशन है उसको लेकर मैं बहुत ज्यादा लिमिटेशंस देख रही हूँ। नंबर 4 यहाँ पे भी आपका 2 बार आया है, नंबर 4 2 बार आया है, आपका नंबर 5 2 बार आया है। कम्युनिकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एंड इवन क्या बात करनी है, क्या बात करनी चाहिए, दोनों लोग इस बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी। समझना चाहते हैं एक दूसरे को, ये इंसान आपको समझना चाहते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू दिस वेरी मोमेंट। इसी समय पर ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी किसी अर्ज को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये कई बार
अपना फोन उठाते हो या ईमेल चेक करते हो या जिस भी जरिए से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता था, बार बार वहां चेक करते हैं या मैसेज टाइप करते हैं, उसको इरेज कर देते हैं, या कॉल मिलाने के बारे में सोचते हैं, कॉल करने के बारे में सोचते हैं और कॉल नहीं करते हैं, अपनी इस अर्ज को कंट्रोल कर लेते हैं, आगे के बारे में कुछ प्लान कर रहे हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि दोनों जगह यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इस इंसान के हाथ बंधे हुए हैं, जो इमोशनल साइड पर हैं, जो बहुत ज्यादा फेमिनिन एनर्जी जिनकी बढ़ी हुई है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि दूसरे लोग जिनकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इमोशनली बहुत ज्यादा वो इम्बैलेंस हो जाते हैं जो लोग, उनको बाकी के लोग बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। तो वो एक सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। प्लस क्योंकि माइंड में क्लैरिटी नहीं है, क्या बात करनी चाहिए, कब बात करनी चाहिए, पुरानी बात करनी चाहिए या माफी मांगनी चाहिए या नहीं माफी मांगनी चाहिए, कुछ इस तरीके के थॉट्स इनके मन में, किसी और पर्सन की हेल्प लेनी चाहिए क्या, तो सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में ये सोच लेते हैं एक ही बारी में और फिर ये अपने आप को रोक लेते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है दोनों की तरफ से, भले ही फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा आ रही है। मे बी इस ओवर थिंकिंग की वजह से ही कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है आप लोगों के बीच में। मे बी सिचुएशन जो है वो इतनी नेगेटिव नहीं है जितनी कि आप लोगों के माइंड में बनी हुई है इस समय पर। लेट्स सी उनके इमोशंस आपके और उनके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स इस समय पर कैसे हैं। ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर के इमोशंस, उनकी एनर्जी, आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में जब भी वो सोचते हैं तो किस तरीके के इमोशंस, किस तरीके के थॉट्स उनके मन में आते हैं। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग रिलेटेड टू सिबलिंग, भाई बहनों से जुड़ा कुछ यहाँ पे, फैमिली से जुड़ा कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, कोई इनको बोल रहा है कि बात नहीं करनी चाहिए, कहीं से ये गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं जहां से इनको सही सलाह नहीं मिल पा रही है, जल्दबाजी में फैसले ले रहे हैं और कुछ भी काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। प्लस रिलेशनशिप के बारे में इनको ऐसा लग रहा है कि इस समय पर अगर ये आपसे बात करते हैं या इस समय पर ये कुछ भी इनिशिएट करते हैं, कुछ भी शुरू करते हैं, तो वो पूरी तरीके से सही भी जा सकता है, पूरी तरीके से गलत भी हो सकता है। यानी कि कंप्लीटली सेपरेशन भी हो सकता है, कंप्लीटली पैचअप भी हो सकता है। बैक ऑफ द डेक यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है इनके लिए। वापस से आपसे जुड़ना, वापस से आपसे बातचीत शुरू करना जो है वो एक बहुत मेजर इवेंट है एक तरीके से इनकी लाइफ में। अभी फिलहाल कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, इम्प्रिजनमेंट, फैमिली की तरफ से हो सकता है ये, वर्क से ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आउटर इन्फ्लुएंस आ रहा है वो फैमिली की तरफ से आ रहा है यहाँ पे। ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर जानते हैं कि आपका और इनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप लोग शायद बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और फिलहाल कुछ समय के लिए हो सकता है कि ये किसी की बात मान लें, किसी की बातों में आ जाएं, बट बहुत ज्यादा टाइम तक ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ओके, आपके टुवर्ड्स स्पेसिफिकली जो इनके इमोशंस हैं वो किंग ऑफ वॉन्ड्स के आ रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे। ये बहुत कुछ आपको देना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं, आपकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं और ये खुद भी जानते हैं कि आपके लिए भी ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मैटर करता है, पर अपनी इमेज को लेकर के ये किसी तरीके से कॉशियस हैं इस समय पर
इनकी फैमिली क्या कहेगी, सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे, कुछ इस तरीके के थॉट्स इनके मन में आते हैं जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं या वापस से आपसे जुड़ने के बारे में सोचते हैं। ये इंसान अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन उस टाइम पर भी बिजी होने के बावजूद आपका थॉट इनके माइंड में टाइम टू टाइम आ जाता है और एक फ्रस्ट्रेशन ये फील करते हैं क्योंकि ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे वापस से यूनियन में आना चाहते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इनके लिए। तो वो एक इनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी डेवलप हो रही है। एक तरीके से ये इंसान एक दोगली जिंदगी को जी रहे हैं, ऐसे कि ये अपने ट्रू सेल्फ को दिखा नहीं पा रहे हैं। आपके साथ में जब भी ये रिलेशनशिप में थे, आप लोगों का जब भी कांटेक्ट था, उस समय पर इनको ऐसा फील होता था कि ये अपने ट्रू सेल्फ को आपके सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं। वो इमोशन, वो फीलिंग इनको अभी नहीं मिल पा रही है, या ये किसी पे बहुत ज्यादा ओपनली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एस ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली वापस से कनेक्शन में आना चाहते हैं, ऑफर आपको देना चाहते हैं। एंड जिस तरीके से इस बार आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट पीरियड क्रिएट हुआ है, बातचीत बंद हुई है, हो सकता है कि पास्ट में भी कई बार ऐसा हुआ हो। इस पैटर्न को ये तोड़ना चाहते हैं। कोई रिपीटेटिव पैटर्न है आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है कि बार बार किसी एक सिमिलर प्रॉब्लम को लेके, किसी एक सिमिलर चीज को लेके बार बार आप लोगों के बीच में इश्यूज क्रिएट होते हैं। ये उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। 7 of Cups is also here. Let's take one more card. And we have 3 of Cups. So, 3 of Swords, sorry. So this person is very emotionally disturbed, heartbroken feel कर रहे हैं। कहीं से इनको सिंपैथी मिल रही है, पर वो सिंपैथी इनके लिए काफी नहीं है। ओके, सिंपैथी नहीं चाहते हैं ये, अपने आप को हील करना चाहते हैं। ये बहुत कुछ आपके साथ लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आप लोगों की जर्नी भी शायद काफी हद तक ऐसी रही है। आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ में देखे हैं, और वही एक फीलिंग है जो इनको बहुत ज्यादा स्टेबल महसूस कराती थी इनकी लाइफ में। उस स्टेबिलिटी को ये इंसान वापस से फील करना चाहते हैं। इनसे इस समय पर कोई इंसान जुड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई नया कनेक्शन हो सकता है, बट ये पूरी तरीके से किसी नए इंसान के साथ में इमोशनली इन्वॉल्व होने के लिए रेडी नहीं है। यस, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई टोल्ड यू, ये इंसान जो कुछ फील कर रहे हैं उसको शो नहीं कर रहे हैं। लाइफ में आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा भी लग रहा है कि पीछे इनके पास्ट में काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो छूट गई हैं। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं तो आप वहां पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। एंड गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।